द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। दरअसल अमेरिका अब इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि पूछिए मत। लगातार ईरान की धमकी से अमेरिका परेशान, हैरान दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह और उधर कई संगठन इजराइल पर लगातार अटैक कर रहे हैं, उससे भी परेशानी अमेरिका की बढ़ रही है। अब हो क्या रहा है? दरअसल अमेरिका अब मिस्र के आसपास अमेरिका का परमाणु बम पहुंच गया है। अब खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। दरअसल पनडुब्बी के आधार पर ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं। अमेरिका पहले से एक सुरक्षा कवच बनाना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि आने वाले समय में परिस्थितियां और भी गड़बड़ हो सकती हैं। दरअसल ब्लिंकन जो विदेश मंत्री हैं, वो लगातार कई अरब देशों में जाकर ये कह रहे हैं कि आप लोग दूर रहिए, आप लोग ईरान का साथ ना दीजिए, क्योंकि ईरान के युद्ध में कूदने के बाद स्थितियां और भयावह होती चली जाएंगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अलग तरीके का इशारा कर रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच मध्य पूर्व पहुंची अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी, मकसद क्या है? ये सवाल पूछा जा रहा है। आखिरकार किस मकसद से? तो जैसा कि मैंने बताया कि लगातार जो है ब्लिंकन अरब देशों में जा रहे हैं। वो मतलब एक तरीके से प्रस्ताव अपना रख रहे हैं कि जो भी गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों पर नज़र बनाए रखना, देशों से जाकर बातचीत करना, ताकि वो इस युद्ध में ना कूदें। क्योंकि अमेरिका जानता है कि अमेरिका ही पीछे से इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका यूक्रेन को भी हथियार सप्लाई कर रहा है, अमेरिका इजराइल को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ही लगातार इस युद्ध में अन्य देशों को आने से भी रोक रहा है। तृतीय विश्व युद्ध की संभावना की बात कई लोगों ने कही है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी ये बात सीधे तौर पर कही है कि आने वाले समय में हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इजराइल अपनी हठधर्मिता छोड़ने वाला नहीं है। वो लगातार फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा है। फ़िलिस्तीन कह लीजिए या गाज़ा पट्टी कह लीजिए, वो गाज़ा पट्टी को बता रहा है कि यहाँ पर आतंकी रहते हैं, इसको पूरा समाप्त करना है। गाज़ा पट्टी की तस्वीरें आपने देखी, वहाँ पर कैसे मासूमों की जान ले रहा है इजराइल। इजराइल ये समझ रहा है कि हम तो सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे, यहाँ पर हमला करके फिर से इस जगह पर कब्जा कर लेंगे और लगातार फ़िलिस्तीनियों को प्रताड़ित करते रहेंगे, जैसा कि पहले से होता आया है। लेकिन हमास इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब अमेरिका की उस पनडुब्बी का क्या मतलब है? इस परमाणु हथियार का क्या मतलब है? यह आखिरकार क्यों किया जा रहा है? ये डर है जो अमेरिका का साफ साफ झलक रहा है। अमेरिका को इस बात की आशंका है कि आने वाले समय में यह युद्ध रुकेगा तो नहीं, लेकिन और भयंकर हो सकता है। हिजबुल्लाह, हुदी और इस तरीके के जो संगठन है, वो हमास, ये सब लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अगर इसमें ईरान कूदता है तो संभावनाएं समझ सकते हैं, क्योंकि ईरान इजराइल पर तो अटैक नहीं करेगा। क्योंकि इजराइल की ईरान की बराबरी हो नहीं सकती है। ईरान का अटैक अमेरिका की तरफ होगा, इसीलिए अमेरिका की तरफ से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये चीज़ें हुई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, इनका मतलब क्या? ज़रा इस बात को भी अब बारीकी से समझ लेते हैं। इजराइल हमास युद्ध में के बीच अमेरिका की ओहियो क्लास परमाणु पनडुब्बी मध्य पूर्व पहुंच चुकी है। अमेरिकी नौसेना के यूएस सेंट्रल कमांड ने इस पनडुब्बी के पहुंचने की पुष्टि भी कर दी है। इसकी एक तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें पनडुब्बी को स्वेज नहर से गुजरते हुए भी दिखाया गया है, जिसमें तस्वीर भी सामने आई है। अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध के बीच एक असामान्य घोषणा की है। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि उसकी ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच चुकी है। कमांड ने सोमवार को स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है। आमतौर पर पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफ़ी गुप्त रखा जाता है। पनडुब्बियां जब तक दुश्मनों की नज़र में ना आए तब तक ज़्यादा प्रभावी होती हैं। ऐसे में अमेरिका के इस असामान्य ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी परमाणु पनडुब्बी के तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। अमेरिकी नौसेना ने ओहियो क्लास की इस परमाणु पनडुब्बी की पहचान का खुलासा फिलहाल नहीं किया है। ये भी ज्ञात नहीं है कि ये टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को ले जाने वाली 4 पनडुब्बियों में से एक है। ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने वाली 14 पनडुब्बियों में से एक है। ट्राइडेंट अमेरिका की परमाणु मिसाइल है जो एक साथ कई वॉर हेड ले जा सकती है। इसके बावजूद ये पनडुब्बी मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ताकत में महत्वपूर्ण इजाफा करेगी और दुश्मनों को अमेरिकी सेना पर हमले से रोकने के भी काम आएगी।
अगर अमेरिकी बलों पर हमला होता है तो यह पनडुब्बी दुश्मन के खिलाफ रणनीतिक रूप से बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि अमेरिका तो डर चुका है। अमेरिका का डर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का अरब देशों की यात्रा करना, उनका जगह जगह जाकर इस तरीके से बातचीत करना, ये दर्शाता है कि अमेरिका इस युद्ध में अन्य देशों के आने, यानी अरब देशों को खासतौर पर आने से रोकने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब का जो रिएक्शन था इस पूरे मसले को लेकर, वो भी हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब आखिरकार क्या कह रहा है। सऊदी अरब क्यों? क्योंकि बार बार अमेरिका की तरफ से अधिकारी कभी मिल रहे थे, कभी विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही थी, मोहम्मद बिन सलमान किस तरीके से बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद सऊदी अरब में जो चीज़ें दिखाई दी हैं वो बता रही थी कि वहाँ के इमाम ये कह रहे हैं कि गाज़ा का अलग मसला है, ये एक क्षेत्र का मसला है, इस मसले में हम लोगों को कूदना नहीं चाहिए, हम लोगों को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरीके की कोशिशें भी हुई हैं। तो अमेरिका बार बार ये कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है कि कैसे भी करके इस युद्ध को हमास और इजराइल के बीच ही सीमित कर दिया जाए। लेकिन चूंकि कई देश और कई संगठन इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, अब आप देख सकते हैं तस्वीर भी आई है, यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से तस्वीर साझा की गई है, जिसमें भी ट्वीट करके लिखा भी गया है, इस पर पोस्ट किया गया है कि ऑन नवंबर 5, 2023 एन ओहियो क्लास सबमरीन अराइव्ड इन द यूएस सेंट्रल कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सीधे तौर पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये साफ तौर तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश से 5 नवंबर को इस पनडुब्बी को वहाँ पर रख दिया गया है। सबमरीन अराइव्ड यूएस सेंट्रल कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उस एरिया में ये रहेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की रणनीति अमेरिका बना रहा है कि अमेरिका के ऊपर अगर हमला होता है, क्योंकि ईरान अगर हमला करेगा तो वो इसराइल पर नहीं करेगा, वो अमेरिका को टारगेट करेगा, और अमेरिका पर हमला होगा उसके बाद इसराइल अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस बात को सभी लोग जानते हैं। इस बीच जो है जो खबर आ रही है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक है कि CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स पहले ही इजराइल पहुंच चुके हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि CIA को पहले ही आशंका है, CIA के चीफ जो है वो पहले ही इजराइल जाकर पहुंच चुके हैं, वहां की गतिविधियों को देख रहे हैं, वहां की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये बताने के लिए, अमेरिका के डर के लिए यही काफ़ी है कि अमेरिका किस तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है कि वहाँ CIA के जो प्रमुख हैं वहाँ जाकर पहुँच गए विलियम बर्न्स। उम्मीद है कि बर्न्स हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और आहत लोगों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विलियम बर्न्स को मध्य पूर्व का अच्छा खासा अनुभव भी है, वो काफ़ी समय तक इस इलाके में काम भी कर चुके हैं। अमेरिका ने पहले ही इजराइल की खुले तौर पर सहायता का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख की इजराइल यात्रा ने हमास के खिलाफ युद्ध को और ज़्यादा तेज़ होने के संकेत दे दिए हैं। इजराइल शुरू से ही दो टूक कहता आ रहा है कि वो गाज़ा पट्टी से हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाला है। अमेरिका भी हमास खिलाफ इजराइल के सुर में सुर मिला रहा है, और इसी रणनीति के तहत अमेरिका जो है वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के मतलब CIA के एजेंट का इजराइल पहुँचना, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का अरब देशों का दौरा करना, फिर ये जो लगाई गई है, ये पनडुब्बी लगाई गई है ताकि अमेरिका पर कोई हमला न कर सके, ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि अमेरिका को आने वाले समय का आभास हो चुका है। जो ईरान चेतावनी दे रहा है उस चेतावनी को अब हल्के में अमेरिका नहीं ले रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। जो तृतीय विश्व युद्ध की आशंका है वो शायद सही ना हो जाए। एलन मस्क ने पहले ही कह दिया था इस बारे में, तो क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका की इस गतिविधि से ये ज़रूर साबित हो रहा है कि अमेरिका अपना बचाव करने में अब लग गया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।